नहीं, आनंद वर्धन जी, किसानों के ऊपर जो आज आंसू गैस के गोले चले हैं, जो कीलें लगाई गई हैं, जो उनका उत्पीड़न हुआ है, उससे क्या संदेश आते हैं आने वाले दिनों में राजनीति की? और सरकार के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, जो किसानों का इतना उत्पीड़न कर सके? जी, मैं शुरुआत में एक चीज़ कह दूँ, अश्वत्थामा हता हतो नरो वा कुंजरो, ये हम लोगों के ऊपर भी लागू होता है, कि कौन अश्वत्थामा है और कौन नरो है और कौन कुंजरो है। मैं इसको इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि मैं क्योंकि जैसे अगर अगर अखिल स्वामी साहब मुझसे उम्र में बड़े हैं, अ, मुझसे ज़्यादा समझते हैं, उनका गुस्सा जायज़ है और ये गुस्सा शायद हमारे और आपके लिए है। ये उनके कोई घर की लड़ाई नहीं है। चौधरी चरण सिंह के नाम की बात कर रहे हैं, कब तक चौधरी चरण सिंह का नाम रटते रहेंगे? जब तक चौधरी चरण सिंह के नाम पे जयंत चौधरी उनको अपना बाबा कहता रहेगा। चौधरी जयंत चौधरी की औकात और क्या है? जयंत चौधरी के पास और क्या क्वालिफिकेशन है कि चौधरी चरण सिंह के पोते हैं? और दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि अजीत सिंह की तरह दलाल नहीं है। यही कहा जाता था कि वो अजीत सिंह की तरह दलाल नहीं है, इसलिए चौधरी चरण सिंह का नाम लिया जाएगा। जिस दिन जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह का नाम लेना छोड़ देंगे, जब उनका दिल तो जीत लिया खत्म हो जाएगा, उस दिन से हम भी चौधरी चरण सिंह, नया चौधरी चरण सिंह ढूंढेंगे। तो ये सब जो घुमाने फिराने की बातें, ये गलत है। दूसरी बात, ये कहना कि ये किसान संगठन में कौन लोग हैं, इसमें राकेश टिकैत नहीं है, जिसने जिसने किसानों के साथ बेईमानी का काम किया था, जिसने एक बार नहीं किसानों को बेचा, स्पोर्ट्समैन को बेचा और जगह जगह जाके सिर्फ दलाली का काम किया। इस पे वो आइडेंटिफाइड लोग नहीं है और इसलिए इसको डिस्क्रेडिट करना मेरे हिसाब से ये पाप का काम है। अगर कोई किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है, उसमें ये कहना इसमें कौन कौन है, इसमें क्या, ये डिस्क्रेडिट करना है, ये ठीक नहीं है। अब कहना ये कि सरकार चंडीगढ़ जा रही है बात करने के लिए, सरकार मणिपुर क्यों नहीं जा रही है बात करने के लिए? सरकार 1 साल से क्यों नहीं मणिपुर गई है? ये झूठ बोलते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं लोग, और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके लोगों को भरमाने का काम करते हैं। क्यों नहीं जाते हैं वहां? आंसू गैस, संजय शर्मा जी, छात्र आंदोलन में आंसू गैस का मैंने भी झेला है, लेकिन आंसू गैस कितनी फेंकी जाती थी? ये पाप पाप का काम कर रहे हैं। अगर वो किसान आज की तारीख में आंधी बरसात और जाड़े में, जब हम और आप घर से नहीं निकल रहे हैं, जब कह रहे हैं कि बड़ी जाड़ा है, आप अगर मुझे अपनी चाय पीने के लिए बुला रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं संजय जी आज नहीं, किसी और दिन आएंगे, आज जाड़ा बहुत है। उस समय वो आज अगर सड़क पे है, वो अपने अपने खेत के लिए है, पंजाब की सरकार को। मुझे इन लोगों के ऊपर दुख होता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये किसान संगठन कौन है? सरकार तो चंडीगढ़ जा रही थी, ये षड्यंत्र की बू आ रही है। आप पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। ये जो जो वहां जो आज आंसू गैस के गोले खा रहे हैं, आपने दुनिया में कहीं सुना है कि ड्रोन से आंसू गैस छोड़ी गई है? दुनिया के किसी देश में ड्रोन से आंसू गैस छोड़ी जाती है? आंसू गैस सामने से छोड़ी जाती है। आप ड्रोन से आंसू गैस छोड़ रहे हैं और उसके बाद इस तरह के लोग आके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं इस तरह का उत्तेजित नहीं होता हूं मुझे, लेकिन ये लगता है कि ऐसे लोगों को का पर्दा साफ करने की भी जरूरत है, आईना साफ करने की, आईना दिखाने की भी जरूरत है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक सत्येंद्र चौहान है, कितनी सही कितनी गलत, सत्येंद्र चौहान है, शायद आज तक या किसी के रिपोर्टर है या इंडिया टीवी, किसी टीवी उसके रिपोर्टर, उनको रबर की बुलेट लगी है, जैसा कहा जा रहा है। मेरे पास वो वीडियो नहीं आया, लेकिन जैसा कहा जा रहा है रबर की बुलेट लगी है। हमारे और आपके मीडिया के बीच का आदमी है, मैं क्यों नहीं बोलूंगा सत्येंद्र चौहान के लिए? मैं क्यों नहीं बोलूंगा उस चौरसिया के लिए जो मिर्जापुर में जिसकी अब तो मृत्यु हो गई, मैं क्यों नहीं बोलूंगा उसके लिए भाई? और आप कहिएगा कि वो षड्यंत्र है। देखिए, मुझे एक चीज बिल्कुल समझ में आती है, मैं इस बात को कह के, क्योंकि और लोग कह ले, ये बात कहीं और से कुछ और कहना था, कुछ और हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि किसान से ज्यादा ज्यादा मौसम वैज्ञानिक और कोई नहीं होता है। ये वो किसान है जो ऊपर उठ के देखता है और फिर तय करता है कि कब जुताई होगी, कब बुआई होगी, कब खाद पड़ेगी। ये मौसम को ये देख के करता है, इसके पास कोई और विज्ञान नहीं है। इसने मौसम विज्ञान को बिल्कुल ठीक से पकड़ा है। इसको समझ में आता है कि ऐसी सरकार जो केवल और केवल वोट की भाषा समझती है, जिसको हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, पंजाबी, इटालियन, फ्रेंच, जर्मनी, इंग्लिश, हिंदी कुछ नहीं आती, इसको केवल वोट की भाषा समझ में आती है, तो उसको उस वोट की भाषा में समझाने के लिए उसने ये समझ चुना है।
क्योंकि अब अगर बात होगी तब इनको अगर वोट की भाषा समझ में आती है तो वोट की भाषा ही करेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये समय बिल्कुल तय करके, और ये आज का नहीं है, प्रबल जी इसमें इन्वॉल्व हैं। 2 ढाई 3 महीने पहले से ये डेट 13 फरवरी, मेरे ख्याल में 2 महीने, प्रबल जी एग्जैक्ट बताएंगे, मुझे उतना नहीं है, लेकिन मैं कम से कम 2 महीने से मैं जानता हूं कि 13 फरवरी को घेरा डाल, और ये सार्वजनिक रूप से था, ये कोई छुपी हुई इनकी वो नहीं थी, ये सार्वजनिक रूप से था कि हम 13 फरवरी को दिल्ली में आके घेरा डालेंगे, हमारी ये बात करो। मुश्किल क्या है कि इस बार इन लोगों ने मजदूरों को भी साथ जोड़ लिया है, और उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें सरकार की बढ़ रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, किसान को तो आप बरगला सकते हैं, आपने किसान को बेवकूफ बना के भेजा था। हम थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं। प्रबल जी से और मेरी जो मित्रता, दोस्ती, मेरे बहुत उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। हम लोग रात में 12 बजे शायद पहली बार गाजीपुर बॉर्डर पे मिले थे, अगर प्रबल आपको याद हो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जब मजदूर आ गए हैं तो मजदूर का संगठन रूप में वो ज्यादा संगठित है एज कंपेयर टू किसान। और मजदूरों की जो यूनियन है उसके पास पिछले 100 साल से ज्यादा का, कम से कम 75 साल तो आजादी की बात का, ये बार्गेनिंग करने का, वो हार्ड बार्गेनर होते हैं। वो बेवकूफ नहीं बनाए जा सकते हैं कि चिट्ठी दे दी कि हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, वो साफ साफ बात करते हैं। तो मजदूर के जुड़ जाने से इस पूरे आंदोलन को मेरे हिसाब से एक एक दूसरी तरह की दिशा बन गई है, एक दूसरी तरह की दिशा बन गई है। इसमें मैं अभी हुड्डा जी के साथ था, जो हरियाणा के हैं, प्रबल जानते हैं, प्रबल उन लोगों के साथ काम करते हैं। हुड्डा जी का कहना है कि जो जय जवानों का संगठन है, उन्होंने अभी रेवाड़ी में जब अपनी रैली की, जो और इस देश के जवानों को पार्लियामेंट में और जगह जगह आके अपनी पेंशन के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये कौन सा देश है भाई? जय जवान जय किसान की बात करते हो, झूठी बात करते हो। कौन सा देश है? इस देश के जवानों को अपनी पेंशन के लिए आके वो करना पड़ता है। वो लोग भी अब शायद जुड़ने की बात कर रहे हैं, और जिस दिन वो जुड़ गए तो मुझे नहीं लगता है कि इस संगठन को कोई रोक पाएगा। मैं एक अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, आप ज्यादा पढ़े, आपने पढ़ाया है लोगों को, आपका ज्ञान मुझसे ज्यादा है। मुझे एक जगह बता दीजिएगा, कहा जा रहा है लाउड स्पीकर से है, मेरे पास वीडियो है जो कल मैंने चलाए थे, आप कहिएगा तो मैं चला दूंगा, जहां पे लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि अगर इस आंदोलन में भाग लिया तो बाकी तो ट्रैक्टर और ये जब्त कर लिया जाएगा, आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। पासपोर्ट मेरा राइट है भाई, आप मेरा पासपोर्ट किस बिना पे रद्द करेंगे? आप मेरा पासपोर्ट, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का पासपोर्ट रद्द कर दिया था, आपने अजय टेनी का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। जिस दिन उनका पासपोर्ट रद्द कर दीजिएगा, उस दिन आके मेरा उस किसान का भी पासपोर्ट रद्द करने की बात कहिएगा। मुझे यह लगता है कि इस समय हम लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन ये समय ऐसा है कि किसानों का, आप किसी को तो छोड़ दीजिए, आप कहीं तो संवेदना रखिए। आप कहिएगा कि मेरे लिए थोड़े ही मरे, 700 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी थी, और आपका कमेंट क्या आया था, इस देश के प्रधानमंत्री का कमेंट आया था कि मेरे लिए शहादत नहीं दी थी, और उसका कंट्रडिक्शन आज तक नहीं आया है।